अगर आपको अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस देखकर डर लगता है तो आज के बाद आप अलजेब्रा के फ़ैन होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मैथ्स पाठशाला में। आज इस 5 मिनट की क्लास में हम अलजेब्रा के इस टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैथ्स ट्रिक, मैथ्स वीडियो और टीचिंग एग्जाम्स से मैथ रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है हमारा x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें बार बार हर क्वेश्चन में सॉल्व ना करना पड़े। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है x + 1/x = a के फॉर्म में दिया हो और पूछ रहा हो x² + 1/x² की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, जो a दिया गया है a का स्क्वायर करना और माइनस का 2 कर देना है। फिर अगर नेक्स्ट में आपको x - 1/x की वैल्यू दी गई है a और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, a का स्क्वायर करना और 2 जोड़ देना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस किया गया 2, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस किया गया 2। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर आपके सामने अगर x + 1/x की वैल्यू a दी गई है और आपसे क्यूब में पूछा गया x³ + 1/x³ की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, a का क्यूब करना है, और माइनस का 3a कर देना। ठीक है, और फिर आपसे अगर पूछा है x - 1/x की वैल्यू a दिया गया है और पूछ रहा है x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, a का क्यूब करना है। ठीक है, a का क्यूब करना है और प्लस का 3a करना है। तो ये आपको 4 फॉर्मूले हैं याद रखने जो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है x + 1/x की वैल्यू 3, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आपके लिए क्या था, इसका फॉर्मूला a² माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यही तो a है। ठीक है, a से क्या कंपेयर कर देंगे और माइनस का 2, तो 3 × 3 = 9 -2 = कितना हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन a - 1/a = 4, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, a² के साथ प्लस का 2 करेंगे क्योंकि अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे a क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 2 करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 और प्लस 2 = कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, अब कैसे आप उड़ा रहे होंगे क्वेश्चन को। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। x + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, a³ माइनस का 3a। a कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस का 3 × 2 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 आया और 3 दूनी 6। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है। a + 1/a = 5 दिया गया है, a² - 1/a² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या माइनस में है। अभी स्क्वायर तक, स्क्वायर वाला जब पढ़े तो उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस रहता था तो यहाँ पे प्लस रहता था, यहाँ माइनस रहता था तो यहाँ माइनस रहता था, और यहाँ माइनस रहता था तो प्लस रहता था। तो सॉल्व कर लेते, जब आपके पास यहाँ प्लस में दिया गया और यहाँ पे माइनस में दिया गया, तो इसको आप देखिए क्या कह सकते हैं, इसको आप, इसका मतलब क्या है, a² - b² बना, तो इसको हम ले सकते हैं a + 1/a और एक ब्रैकेट में ले सकते हैं a - 1/a, यही है इसका मतलब। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो दी गई लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी गई। जब भी आपके पास 2 में से एक चीज़ दी जाएगी और एक चीज़ पूछी जाएगी तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। a + 1/a = x दिया गया हो और आपसे पूछा जाए a - 1/a की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करना है और क्या करना है, आपको 4 जोड़ देना। ठीक है, और जब भी आपके सामने a - 1/a की वैल्यू x दी गई हो और आपसे पूछा जाए a + 1/a की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, x² माइनस का 4 कर देना। ठीक, अपोजिट, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो आपको यहाँ प्लस करना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, अपोजिट साइन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको रट लेना है। ठीक है,
इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, a प्लस 1/a की वैल्यू दी गई, तो हमें a माइनस 1/a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स कितना हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ करेंगे माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 25 -4, तो कितना हो जाएगा हमारा रूट में 21। अब आपसे ये पूछा है इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था a प्लस 1/a और a माइनस 1/a, यही है। तो यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन में 5, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 21 रूट का, तो रूट 1 हो जाएगा, रूट 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें 99% बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी गई है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात का होगा। अभी तक हमने स्क्वायर में निकाला था, ठीक है, सीखा है, और अब इसमें 4 का दिया है, तो स्क्वायर से 4 में जाने के लिए इसका मतलब है कि फिर से इसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है, तभी तो x की पावर 4 बनेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हमें स्क्वायर में जाना पड़ेगा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या मान लिया कि अब इसका फिर से स्क्वायर करना है, तो इस अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा और ये 1/x की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये मान लेना है कि हमने क्या मान ली, ये a है, ठीक है, हमने मान ली ये a है और ये 1/a है, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या फॉर्मूला तो वही हो जाएगा। अगर हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस है तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 हम 121 और माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 119, कितना आएगा हमारा 119। तो राइट आंसर कितना आना चाहिए हमारा 119, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन हमारे सारे गलत हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।